हेलो व्यूवर्स। जब आपकी जॉब लग जाती है तो आपको हर महीना सैलरी मिलता है। उस सैलरी का एक पोर्शन आप फैमिली मेंटेनेंस के लिए खर्चा करते हो और बाकी का जो पैसा है वो आपका बैंक अकाउंट में पड़ा रहता है। पर आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको पहली बार जॉब मिला है, यानी कि अगर आपका उम्र 25 से 26 साल के अंदर है, तो आपका पास जो सेविंग्स का रकम है उसको आप कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, कैसे इन्वेस्ट करेंगे, जिससे आपको मैक्सिमम फायदा मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपकी पर मंथ सेविंग्स कितनी है। आपकी सैलरी जो भी हो, पर उससे आपको एक सब्सटेंशियल पोर्शन पैसा सेव करना है। अभी सेविंग के पर्सपेक्टिव में मैं टोटल जो क्लासेस ऑफ पर्सन है उसको मैं 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ। पहला क्लास ऑफ पीपल जिसका पर मंथ सेविंग 10,000 रुपए या इससे थोड़ा बहुत कम है। कैटेगरी 2 में है कि जिसका पर मंथ सेविंग 10,000 रुपए से 25,000 रुपए है। थर्ड कैटेगरी में है वो सब पर्सन जिसका पर मंथ सेविंग 25,000 से 45,000 है। और फाइनली कैटेगरी 4 में वो सारे बंदे हैं जिसका पर मंथ सेविंग 45,000 या उससे ज्यादा है। तो चलिए एक एक करके सारा कैटेगरी को डिस्कस कर लेते हैं। आपके लिए जो रेलेवेंट कैटेगरी है आपको उसी में फोकस करना है। तो पहले कैटेगरी 1, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आपका पर मंथ सेविंग 10,000 रुपए से थोड़ा बहुत कम है, तो सबसे पहले आपको एक LIC पॉलिसी लेने होंगे और मेडिक्लेम प्रीमियम देके एक मेडिक्लेम पॉलिसी लेने होंगे। LIC प्रीमियम आप पर मंथ के बेसिस पे दे सकते हो, क्वार्टरली दे सकते हो या एनुअल एक लमसम प्रीमियम दे सकते हो। वहीं पे मेडिक्लेम प्रीमियम जो है वो आपको साल में एक ही बार देना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे बजट कर रहा हूँ कि आपको पर मंथ LIC के लिए 1,000 रुपए बचा के रखना है। मेडिक्लेम प्रीमियम का भी 1,000 रुपए आपको बजट में रखना है। आपको 2,500 रुपए पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जमा करना है। ये इन एडिशन ऑफ PF है। अगर आपका सरकारी नौकरी लग जाता है तो आपका PF रख रहेगा, पर वहीं पे अगर आपका प्राइवेट जॉब है तो बहुत जगह हम लोग देखते हैं कि PF ऐसा नहीं रहता है। उस केस में भी आपको PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसे जमा करने होंगे। और आज के दिन पब्लिक प्रोविडेंट फंड का रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1% है। अब आते हैं कैटेगरी 4 में। यहाँ पे मैं बजट कर रहा हूँ कि पर मंथ आपको 2,500 रुपए का म्यूचुअल फंड या SIP करना है। अब जो पैसा बैलेंस बचेगा उसको आपको इन्वेस्ट करना है। ये इन्वेस्टमेंट जो है ये आपका फिलोसॉफी पे डिपेंड करता है। अगर आप रिस्क बियर कर सकते हो या आपके पास शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने का टाइम है, तो आप बचा हुआ पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। पर वहीं पे अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है या आप मार्केट पे जाना नहीं चाहते हो, आप रिस्क फ्री रिटर्न चाहते हो, तो आपको बचा हुआ पैसा पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करना है। वहीं पे अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है तो मैं उनको सलाह दूंगा कि बचा हुआ जो पैसा है उसको आप किसी भी गोल्ड चेन में आप इन्वेस्ट कीजिए, EMI स्कीम में। जैसे हम लोग जानते हैं कि आपको अगर गोल्ड खरीदना है तो आप लमसम पैसा देके भी खरीद सकते हो या आप हर महीना छोटा छोटा रकम जमा करके भी गोल्ड खरीद सकते हो। तो अगर आप गोल्ड में फैसिनेशन रखते हो तो आप डेफिनेटली गोल्ड EMI में जा सकते हो। अब आप आ जाते हैं कैटेगरी 2 में, जहां पे हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपका मंथली सेविंग 10,000 रुपए से 25,000 रुपए है, वहां पे आपको LIC प्रीमियम के लिए बजट करने होंगे पर मंथ 2,500 रुपए। मेडिक्लेम के लिए भी आपको 2,500 रुपए का पर मंथ बजट रखने होंगे। PPF अमाउंट जो है वो बढ़ के हो जाएगा 5,000 रुपीज। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट पर मंथ आपको करना है 7,500 रुपए SIP के दौर पे। अगर आप 7,500 रुपए इससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट में करना चाहते हो तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एक स्क्रिप्ट में नहीं बल्कि 3 स्क्रिप्ट में 2.5 करके इन्वेस्ट कीजिए। यहाँ पे और एक सेशन में देना चाहता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी जो क्रिप्टो करेंसी है वो आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मैक्सिमम आप पर मंथ 5,000 रुपीज का बजट रख सकते हो। और आपके पास जो बचा हुआ पैसा रहेगा वो आप शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हो, रिस्क फ्री रिटर्न के लिए पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर गोल्ड खरीदने के लिए गोल्ड EMI स्कीम पे जा सकते हो। अब आ जाते हैं कैटेगरी 3 में, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आपका पर मंथ सेविंग 25,000 रुपए से 45,000 रुपए तक है तो वहां पे आपको LIC प्रीमियम के लिए बजट रखने होंगे पर मंथ 5,000 रुपीज। मेडिक्लेम प्रीमियम देने होंगे 2,500 रुपीज। PPF के लिए आपको बजट करने होंगे 5,000 रुपीज। SIP का रकम बढ़ के हो जाएगा 15,000 रुपए। और यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 5,000 रुपए का 3 SIP जरूर कीजिए।
वर्चुअल डिजिटल एसेट पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 7,500 रुपए। देखिए, अगर आप वर्चुअल डिजिटल एसेट में इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते हो तो आप इस रकम को अगला जो स्टेप है जहां पे मैं बताने जा रहा हूं वहां पे भी आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप गोल्ड ईएमआई ले सकते हैं, या फिर शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या रिस्क रिटर्न के लिए पोस्ट ऑफिस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं पे अगर आप हाउस बिल्डिंग लोन लेते हो तो बचा हुआ जो पैसा है वो आप ईएमआई के हिसाब से भी इन्वेस्ट कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि ईएमआई के लिए मैं बजट जो है वो कम रख रहा हूं। जी हाँ, मैं ईएमआई के लिए बजट थोड़ा सा कम इसलिए रख रहा हूं क्योंकि अगर आपका उम्र 25 से 26 साल है तो आपके पास 35 साल का टेनियर है। तो हाउसिंग लोन में देखा गया है कि जितना लंबा टेनियर होगा उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। इसलिए ईएमआई जितना छोटा हो सके, जितना कम हो सके उतना रखिए। फाइनली अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आपका पर मंथ सेविंग 45,000 या उससे ज्यादा है तो वहां पे आपको एलआईसी प्रीमियम के लिए पर मंथ बजट रखने होंगे 5,000 रुपीज, मेडिक्लेम प्रीमियम के लिए आपको रखने होंगे 2,500 रुपए, पीपीएफ में आपको इन्वेस्ट करने होंगे 7,500 रुपए, एसआईपी म्यूचुअल फंड 20,000 रुपए, यहाँ पे आप 5,000 रुपीज करके 4 स्क्रिप्ट खरीदेंगे। वर्चुअल डिजिटल एसेट पे अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैक्सिमम 7,500 रुपए पे तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बचा हुआ पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं शेयर में, पोस्ट ऑफिस में, या फिर गोल्ड ईएमआई, या फिर आप घर खरीदने भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर ये वीडियो देख के आपको कुछ सीखने को मिला है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड पे जो रेड कलर की बेल आइकॉन है उसको हिट कीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। अगर आप म्यूचुअल फंड या एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहते हो और इसके लिए आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे ऐसा ही एक यूजफुल वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।